इस वीडियो का टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के मास से रिलेटेड हमने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। मास यानी उनका वजन। पहला प्रॉब्लम देखते हैं। अ बॉक्स ऑफ 14 स्वीट्स, यानी 14 मिठाइयों का एक बॉक्स है। वेज 360 ग्राम्स, उसका वजन है 360 ग्राम्स। जैसे मिसाल के तौर पे इस तरह का एक बॉक्स है जिसमें 14 स्वीट्स हैं, तो उसका वेट है 360 ग्राम्स। व्हाट इज़ द वेट ऑफ 2 स्वीट्स? हमने देखना है कि इनमें से अगर 2 स्वीट्स को निकालें, उनका वज़न हम देखना चाहें तो वो कितना होगा। अब क्योंकि बॉक्स में मौजूद हर स्वीट का वेट इक्वल है, तो इसका मतलब हमने क्या करना है, हमने 360 को 14 से डिवाइड करना है। जब 14 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वेट ऑफ 1 स्वीट, यानी 360 को जब 14 से डिवाइड करेंगे तो एक स्वीट का वेट आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, वेट ऑफ 1 स्वीट इज इक्वल टू 360 ग्राम्स को जी लिख रही हूँ क्योंकि जी ग्राम्स की शॉर्ट फॉर्म है, और इसको हमने डिवाइड करना है किसके साथ, 14 के साथ। तो यहाँ पे लिख देते हैं 14। अब हम जानते हैं कि इसको हम फ्रैक्शन की सूरत में भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इसको मैं लिख रही हूँ 360 बाई 14। डिवीजन को हम फ्रैक्शन की सूरत में भी लिख सकते हैं। फ्रैक्शन की सूरत में लिखने का फ़ायदा ये होगा कि हम इनको कैंसिल कर सकेंगे। यहाँ पे ग्राम्स भी लिख देती हूँ। अब ये दोनों इवन हैं तो 2 के टेबल पे जाएंगे। 2 7 ज़ार 14 और ये जाएगा 2 1 ज़ार 2, और यहाँ से 1 कैरी ले जाएंगे तो 16, 2 8 ज़ार 16 और 0 आ जाएगा। तो ये आ गया 180 बाई 7। तो इसको दोबारा लिख लेते हैं 180 बाई 7। अब 187 के टेबल में नहीं आता, इसलिए हम इसको अब डिवाइड करके देखेंगे 180 को 7 के साथ। 180 को डिवाइड करना है 7 से, तो यहाँ पे 7 लिख देते हैं। तो अब 18 को पहले देखेंगे तो 7 2 ज़ार 14 आ जाएगा। यहाँ पे 14 लिख देते हैं, इसको माइनस करें। 18 में से 14 जाएगा तो पीछे क्या बचेगा, 4, और ये 0 को नीचे ले आएंगे। तो अब 7 5 ज़ार 35 होता है, 35, और यहाँ पे फिर 5 बचेगा। तो 0 बढ़ाएंगे पॉइंट लगा के। अब दोबारा करेंगे तो 7 7 ज़ार 49, और इसमें से 1 बचेगा। तो यहाँ पे दोबारा 0 बढ़ाते हैं, और फिर 7 1 ज़ार 7 आ जाएगा। तो पीछे 3 बचा, तो फिर 0 बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा 7 4 ज़ार 28, और इस तरह से ये चलता जा रहा है। तो हम यहाँ पे रुक जाते हैं पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जब 180 को हमने डिवाइड किया 7 से, तो हमारा आंसर आया 25.714 डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक लिख रही हूँ सिर्फ। तो ये आ गया 25.714। ये हमारे पास किस चीज़ का, और ये साथ में आ जाएगा ग्राम्स भी। यहाँ पे भी ग्राम्स, सॉरी मैं लिखना भूल गई थी। आपने यूनिट साथ साथ ज़रूर लिखना है। तो इसके साथ आ जाएगा जी यानी ग्राम्स। इसका मतलब एक स्वीट का वेट कितना है, 25.714 ग्राम्स। ये तो आया एक स्वीट का वेट, जबकि हमने 2 स्वीट्स का वेट फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं वेट ऑफ 2 स्वीट्स। तो अगर एक स्वीट का वेट है 25.714, तो 2 स्वीट्स का वेट हो जाएगा, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे 25.714 से। तो हम इसको यहाँ से जो रफ वर्क किया था रेस कर देते हैं और इसको थोड़ा सा नीट करके लिखेंगे 25.714। तो वेट ऑफ 2 स्वीट के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे रफ वर्क में मल्टीप्लाई करते हैं 25.714 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। 2 4 ज़र 8 आ जाएगा, 2 1 ज़र 2, 2 7 ज़र 14 आ जाएगा, 4 लिखेंगे और 1 कैरी ले जाएंगे। 2 5 ज़र 10 आ जाएगा, 10 + 1 11 और 1 कैरी ले जाएंगे। 2 2 ज़र 4, 4 + 1 5 आ जाएगा। और यहाँ पे 3 डिजिट्स के साथ बाद पॉइंट है तो यहाँ पे भी 3 डिजिट्स के बाद ही पॉइंट आ जाएगा। इसका मतलब वेट ऑफ 2 स्वीट्स यानी 2 स्वीट्स का वेट कितना है 51 यानी 51.428 ग्राम्स। यहाँ पे भी ग्राम्स लिखना है तो ये आ जाएगा 51.428 ग्राम्स। तो यही हमारा आंसर होगा। एक और प्रॉब्लम देखते हैं। अ फोक वेस 5.5 ग्राम्स। एक फोक है, इस तरह का फोक कांटे को कहते हैं जिसका वजन है 5.5 ग्राम्स। एंड अ स्पून वेस 6.2 ग्राम्स। और एक स्पून जो है उसका वेट है, स्पून चम्मच को कहते हैं 6.2 ग्राम्स। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ 5 फोक्स एंड 10 स्पून्स। तो 5 फोक्स और 10 स्पून्स का हमने वेट फाइंड करना है। तो अब इसमें हमें 2 चीज़ों का बताया हुआ है, एक फोक का और एक हमें स्पून्स का बताया हुआ है। तो पहले हम देखते हैं कि अगर एक फोक का वेट है 5.5 ग्राम्स तो इसी तरह के 5 फोक्स का क्या वेट होगा। इसके लिए हम लिखेंगे वेट ऑफ 5 फोक्स। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबका वजन 5.5 ग्राम्स है, इक्वल वेट है, तो इसका मतलब हमें 5.5 ग्राम्स को मल्टीप्लाई करना होगा 5 के साथ। तो फिर हमारे पास आ जाएगा, इसके साथ ग्राम्स भी लिख देती हूँ, जी यानी ग्राम्स, यूनिट आपने ज़रूर लिखना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमारे पास आ जाएगा वेट ऑफ 5 फोक्स। तो यहाँ हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं रफ पे। 5.5 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। 5 5 ज़र 25 आ जाएगा, 5 लिखेंगे और 2 कैरी ले जाएंगे। 5 5 ज़र 25 + 2 27। और यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो आंसर में भी 1 डिजिट के बाद ही पॉइंट आएगा। तो हमारे पास वेट ऑफ 5 फोक्स आ जाएगा 27.5 ग्राम्स। ये टोटल वेट है 5 फोक्स का। दूसरा काम हमने क्या करना है, इन्होंने कहा हुआ है 10 स्पून्स के बारे में भी बताया हुआ है। एक स्पून का वेट है 6.2 ग्राम। तो वेट ऑफ 10 स्पून्स क्या होगा, ये हम यहाँ पे लिखेंगे। वेट ऑफ 10 स्पून्स इज इक्वल टू, कैसे आएंगे 10 स्पून्स का वेट, 6.2 ग्राम्स को यानी एक स्पून के वेट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ स्पून से जो कि है 10 तो हमारे पास 10 स्पून्स का वेट आ जाएगा। तो अब हमने करना है 6.2 ग्राम्स मल्टीप्लाई बाई 10। तो इसके लिए यहाँ से ये क्लियर कर देते हैं ताकि यहाँ पे रफ वर्क के लिए जगह बन जाए। अच्छा, रफ वर्क के बगैर भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 6.2 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 10 है तो ये किसके इक्वल आएगा, 62 ग्राम्स के इक्वल आएगा। हम जानते हैं जब भी डेसिमल नंबर्स को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं या पावर ऑफ 10 यानी 10, 100, 1000 वगैरह से, तो फिर क्या होता है, डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे शिफ्ट हो जाता है, जितने इसमें ज़ीरो है उतना। तो यहाँ पे एक ज़ीरो है तो ये पॉइंट एक डिजिट इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके बाद कोई भी डिजिट नहीं है तो इसलिए ये बन गया 62 ग्राम्स।
तो ये तो हमारा आंसर आ गया वेट ऑफ 5 फोर्क्स और वेट ऑफ 10 स्पून्स। जबकि सवाल में है व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ 5 फोर्क्स एंड 10 स्पून्स। इसका मतलब हमने क्या करना है, अभी टोटल वेट ऑफ 5 फोर्क्स एंड 10 स्पून्स को फाइंड करना है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, तो ये हमें पता चलेगा जब हम वेट ऑफ 5 फोर्क्स को प्लस करेंगे वेट ऑफ 10 स्पून्स में। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 27, थोड़ा सा स्क्रॉल करती हूँ, 27.5 ग्राम्स। इसमें हमने प्लस करना है किसको, 62 ग्राम्स को। तो यहाँ पे लिख लेंगे 62 ग्राम्स। तो हमारे पास आ जाएगा टोटल वेट ऑफ 5 फोर्क्स एंड 10 स्पून्स। तो अब 27.5 प्लस 62 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे करके देख लेते हैं। 27.5 और 62.5 एज इट इज नीचे आ जाएगा, 7 + 2 9 आ जाएगा और 6 + 2 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल आया, 89.5 ग्राम्स के। तो इनका टोटल वेट है 89.5 ग्राम्स। ये टोटल वेट है 5 फोर्क्स और 10 स्पून्स का। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। साद हैज़ 2 बैग्स ऑफ 2.2 किलोग्राम्स ईच। साद के पास 2 बैग्स हैं जिनमें से हर बैग का वज़न क्या है, 2.2 किलोग्राम्स। एंड अली हैज़ 5 बैग्स ऑफ 2405 ग्राम्स ईच। और अली के पास जो बस्ता है उनमें 2405 ग्राम्स हर बैग का वज़न है। फाइंड द टोटल वेट ऑफ देयर बैग्स। तो हमने देखना है कि इन दोनों के इस तरह के अगर हम बैग को देख लें तो उनका टोटल वेट कितना होगा। सबसे पहले इसके लिए हमें देखना पड़ेगा वेट ऑफ 7 बैग। 7 के दोनों बैग्स का टोटल मिला के वज़न कितना बनता है। एक बैग का अगर 2.2 किलोग्राम्स हैं, केजी यानी किलोग्राम्स, तो इसका मतलब 2 बैग्स का कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के साथ। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 4.4 किलोग्राम्स। ये किसके बैग का वेट है, 7 के बैग का वेट है 4.4 किलोग्राम्स। और अब अली का देखते हैं वेट ऑफ अलीज बैग्स। तो वो क्या होगा, अली के एक बैग का वज़न है 2405 ग्राम्स। यहाँ पे लिख देते हैं 2405 ग्राम्स। तो इसको अब हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, उसके पास 5 इस तरह के बैग्स हैं तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 12,025 इसका आंसर आ जाएगा और ये ग्राम्स में है। अब क्योंकि हमने इनका टोटल वेट फाइंड करना है तो यहाँ पे मैंने लिखा टोटल वेट ऑफ बोथ बैग्स। तो इन दोनों के वेट को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल वेट आ जाएगा। तो 7 के बैग का वज़न है 4.4 किलोग्राम्स। किलोग्राम्स के लिए केजी लिखेंगे। और अली के बैग का वज़न है, इसको प्लस करेंगे 12,025 ग्राम्स में। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो एक यूनिट है किलोग्राम में और एक है ग्राम में। और हम ये भी देख सकते हैं कि ये 12,025 ग्राम्स है तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 ग्राम कितने किलोग्राम्स के इक्वल होता है, 1/1000 किलोग्राम्स के इक्वल होता है। तो जब भी ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है हमने 1000 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 4.4 किलोग्राम, ये एज इट इज आ जाएगा क्योंकि ये पहले किलोग्राम्स में है, प्लस इसको हम लिखेंगे 12,025 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा।
इसको इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये 1000 से ज़्यादा है, जिसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको नीचे दोबारा लिख लेते हैं, 4.4 किलोग्राम्स, और इसको प्लस करना है। अब ये 1000 से डिवाइड हो रहा है तो ये बन जाएगा 12.025, क्योंकि 1000 में 3 ज़ीरोस हैं तो यहाँ से 3 डिजिट्स के बाद जाके इधर पॉइंट आएगा, तो ये आ गया 12.025। और यहाँ पे किलोग्राम लिखना था, क्योंकि जब हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो ग्राम बन जाता है किलोग्राम्स। यहाँ पे भी हम लिख देते हैं किलोग्राम्स। तो जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो टोटल वेट आ जाएगा 16.425 किलोग्राम्स, यानी उन दोनों के बैग्स का जो टोटल वज़न है वो है 16.425 किलोग्राम्स। तो इस तरह से आज हमने वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन मैसेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सॉल्व किए।